नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। 17 साल की उम्र से खूनी खेल खेलने वाले अतीक अहमद का 61वें साल में खूनी अंत हुआ। अतीक और अशरफ पर पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से 3 युवकों ने पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी, उससे पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई है। पुलिस के पास AK-47 और पिस्टल थी, बावजूद इसके तीनों हमलावर पूरी तैयारी में थे। उन्हें कोई खौफ नहीं था, ना तो अतीक और अशरफ से, ना ही पुलिस से। जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, उसको देखकर यही लग रहा है कि किसी ने सुपारी देकर प्रोफेशनल शूटर से हत्या कराई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे किसका हाथ है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अतीक अशरफ की दुश्मनी न केवल प्रयागराज बल्कि यूपी से बिहार तक थी। प्रयागराज में 103 मुकदमे दर्ज है, जिसमें 15 सिर्फ हत्या के दर्ज है। ऐसे में अतीक और अशरफ से ना जाने कितने लोग रंजिश रखते थे। कई व्यापारी भी अतीक से पीड़ित थे। हर कोई अतीक से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके खौफ के आगे कोई विरोध करने की हिमाकत नहीं कर पा रहा था। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि कहीं अतीक और अशरफ की हत्या कराई गई है। जिन हमलावरों को पुलिस ने पकड़ा वो पहले से तैयार थे। हमलावरों ने पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम देते हुए अपने हथियार फेंक दिए और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जिस तरह से उन्होंने हत्या की, तीनों हमलावर वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन साजिश के तहत सरेंडर कर दिया। प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों अपराधियों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ये तीनों आरोपी यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं अतीक और अशरफ की हत्या में कौन कौन शामिल था और कौन है अतीक और अशरफ के कातिल। कौन है अतीक अशरफ के कातिल? तीनों आरोपियों का नाम सनी, लवलेश और अरुण है। तीनों आरोपी यूपी के जिलों से ताल्लुक रखते हैं। लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला, अरुण मौर्य हमीरपुर का निवासी, सनी काशगंज जनपद से। यूपी पुलिस बयानों को वेरीफाई कर रही है। अतीक अशरफ की हत्या के मकसद से ही प्रयागराज आए थे। अतीक अशरफ पर गोली चलाने वाले तीनों आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आरोपियों पर पहले कहां और किस तरह के मामले दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपी बता रहे हैं कि वो बड़ा माफिया बनना चाहते थे, इसलिए वारदात को अंजाम दिया। चलिए आपको बताते हैं अतीक अशरफ के हत्यारों की आपराधिक हिस्ट्री क्या थी। अतीक अशरफ के हत्यारों की आपराधिक हिस्ट्री। तीनों हत्यारों के परिवार वालों के बयान के मुताबिक हमलावर लवलेश तिवारी पहले भी जेल जा चुका है। इससे पहले भी लवलेश एक मामले में जेल गया था। लवलेश नशा भी करता है। दूसरा शूटर सनी कुरारा निवासी पर थाने में 14 मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर घोषित होने के बाद से सनी फरार चल रहा था। सनी पिछले करीब 5 साल से अपने घर नहीं आया। सनी बचपन में ही भाग गया था। सनी के पिता की मौत हो चुकी है। सनी के ऊपर पहले भी मामले दर्ज हैं। तीसरा शूटर अरुण बचपन से ही घर छोड़कर चला गया था। 2010 में अरुण का एक पुलिसकर्मी की हत्या में नाम आ चुका है। इस घटना के बाद यूपी में CRPF की धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात DG और ADG के साथ मीटिंग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यता न्यायिका आयोग की घोषणा की, जो पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच करेगा। इस हत्याकांड के बाद से ही यूपी के सभी जिलों में अलर्ट कर दिया गया। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई। साथ ही सभी पुलिस अफसरों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए। योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस कारण कि कोई भी उठता है और पुलिस की सुरक्षा में मौजूद व्यक्ति को मार डालता है। उमेश पाल की जान पर भी खतरा था। अशरफ भी लगातार जान का खतरा बता रहा था। पुलिस घेरे में मौजूद दोनों को बंदूक उठाए 3 हमलावरों ने ढेर कर दिया। इन दोनों घटनाओं में कानून व्यवस्था पर साफ तौर पर सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं।